हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो चलिए आज का जो है सवाल है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है? x पर पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। सवाल नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 6 इजकल टू 0। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, एक्सरसाइज है 4.2 और बिहार बोर्ड में इस तरह का 2 सवाल आता है। एक गुणनखंड विधि से हल करना पड़ता है और दूसरा द्विघाती सूत्र से हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से आपको हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका से सिखाएंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। मूल क्या ज्ञात करना है? मूल मतलब अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो है 1 2 3 पद है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला पद x² है और तीसरा पद कितना है? माइनस 10 है। दोनों को गुना कर देंगे तो माइनस 10x² होगा। ठीक है। उसके बाद इसका 2 टुकड़ा करेंगे। जोड़ने या घटाने पर माइनस 3x होना चाहिए और गुना करने पर माइनस 10x² होना चाहिए। तो माइनस 5x प्लस 2x 2 टुकड़ा कर दिए। माइनस 5x और प्लस 2x सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, x को x से गुना करेंगे x²। तो ये 2 शर्त लागू होना चाहिए, तभी आप गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर पाइएगा, अन्यथा मूल ज्ञात नहीं होगा। कहने का मतलब है कि पहला और तीसरा को गुना करेंगे, गुना करने पर आ जाएगा माइनस 10x²। इसका 2 ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 3x होना चाहिए। तो मेरा 2 खंड माइनस 5x और प्लस 2x हुआ। इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस 3x होता है। मान लीजिए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 5x यदि माइनस 5 रहेगा और प्लस 2 रहेगा तो उसका आंसर कितना होगा? माइनस 3 होगा। तो पहला टुकड़ा हो गया माइनस 5 और दूसरा टुकड़ा हो गया प्लस 2। तो इस प्रकार से x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इजकल टू 0। अब आइए x² है यहाँ। x² का मतलब होता है x गुना x, मतलब डबल x है और यहाँ माइनस 5x है, इसके साथ भी x है
तो दोनों में से क्या करेंगे हम, एक x को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर एक तो x बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, -5 बच जाएगा। अब इसमें देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब 2 कॉमन है, तो 2 को जब बाहर करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब आइए x - 5 और x - 5 दोनों में फिर कॉमन है, प्लस से पहले है और प्लस के बाद है, तो x - 5 को भी कॉमन के रूप में बाहर कर देंगे। उसके बाद क्या बचा, x + 2, तो x + 2 को लिख दिए बराबर 0। अब जो है x - 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 + 5 बराबर 5। यहाँ देखिए x + 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो x का 2 मूल निकला, एक हो गया 5 और दूसरा हो गया -2, यही फाइनल आंसर हुआ। तो हम आशा करते हैं कि आप आसानी पूर्वक समझ रहे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2, पहला पद है 2x², तो 2x²। तीसरा पद है -6, तो -6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² होगा। इसका 2 खंड करेंगे, जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, +x होना चाहिए। तो ऐसे दिखाई दे रहा है, प्लस में लिख देंगे 4x और माइनस में लिख देंगे 3x, तो 4x में से 3x घट जाएगा तो x बचेगा, और दोनों को गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 × 12, x को x से गुना करेंगे x², तो दोनों शर्त लागू हो गया। तो आइए 2x² 2x² प्लस क्या हो जाएगा, 4x - 3x - 6 = 0। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ पर भी 2 है, 2 दूना 4, यहाँ पर भी 2 छुपा हुआ है, यहाँ डबल x है, यहाँ सिंगल x है, तो 2 और x को बाहर करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और 2 दूना 4, x तो बाहर में ही है तो 2 बचेगा, ये दोनों में -3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, फिर प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब आइए माइनस से पहले और माइनस के बाद x + 2, ये भी कॉमन है, तो x + 2 को बाहर कर देंगे, बचेगा कितना, 2x - 3 = 0। अब आइए x + 2 = 0, x बराबर हो जाएगा -2, 2x - 3 = 0, 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, अतः x बराबर, x का 2 मूल, पहला जो है वो -2 और दूसरा क्या निकल गया, 3/2। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में इस तरह का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, और आप लोग को बहुत ही आसानी पूर्वक बताया गया है गुणनखंड का विधि, और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आता होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पद क्या है, पहला पद है √2x², और तीसरा पद क्या है, 5√2। ये दोनों को यदि हम लोग गुना करेंगे तो 5 है, तो 5 हो जाएगा, गुना √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद x² है, तो x² फाइनल कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 x²। तो इसका 2 टुकड़ा करेंगे तो जोड़ने पर होना चाहिए 5x, और गुना करने पर होना चाहिए 10x²। तो 2 टुकड़ा 5x और 2x, दोनों को जोड़ देंगे, 5x और 2x को, तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। √2x² है, और प्लस क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे, और प्लस 5x लिख देंगे, और प्लस 5
√2 इजकल टू 0। तो अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें और इसमें कॉमन है √2x, तो यहाँ डबल x है तो यहाँ अब सिंगल x बच गया। अब यहाँ जो है मतलब 2 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 जब बाहर हो गया तो इसके जगह पर क्या बचेगा, √2 बचेगा, क्योंकि √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, वहाँ आपको बताया गया है। तो √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, x है तो x, फिर गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। अब इसमें देखिए 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, 5 को बाहर करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा √2 बराबर 0। अब प्लस से पहले और प्लस के बाद, ये प्लस से पहले देखिए ये और ये दोनों कॉमन है, फिर इसको लिखेंगे x प्लस √2, उसके बाद √2x प्लस 5 इजकल टू 0। तो अब देखिए x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -√2, तो पहला मूल निकल चुका है। अब देखिए √2x प्लस 5 इजकल टू 0, तो √2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस है बराबर के बाद जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x का मान निकालेंगे तो -5 और x का जो गुणज होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से अतः x का 2 गुणज क्या हुआ -√2 और कॉमा -5/√2, यही दोनों क्या हुआ आंसर हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये जो 8 आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला, जिसको हम लोग हर के नाम से जानते हैं, तो उस 8 को आपको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से हटेगा, तो सभी पदों को क्या करेंगे, सभी पदों को, 3 ही पद है 1 2 3, तो सभी पदों को 8 से गुना करने पर क्या कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। 8 से गुना करने पर तो आपको 8 से गुना करके दिखा रहे हैं, 8 गुना कितना हो जाएगा 2x², फिर -8 गुना कितना हो जाएगा x हो जाएगा, फिर जोड़ 8 गुना कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। 8 और 8 कट गया, अपने आप हट जाएगा। तो अब देखिए 8 दूना 16x² हो गया, फिर -8x हो गया, फिर +1 बराबर 0। अब देखिए 16x² को 1 से गुना करेंगे 16x² होगा, 16x² का ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने पर 8x होना चाहिए और गुना करने पर 16x² होना चाहिए। तो 2 टुकड़ा क्या क्या होगा -4x होगा और -4x होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो -8x और गुना करेंगे तो माइनस प्लस 4 चौका 16, x को 1 से गुना करेंगे x², प्लस क्या है 1 है बराबर 0 है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 4 और x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 4x बच जाएगा और यहाँ 1 बचेगा। ये दोनों में क्या है -1 कॉमन है, तो यहाँ 4x होगा और -1 होगा बराबर 0। एक बात और बता देने चाहते हैं आपको कि इस तरह का सवाल में ब्रैकेट में दोनों जगह सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं आएगा तो आप समझ जाइएगा कि हमने सवाल को गलत बना लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 4x माइनस, ये माइनस को देखिए इससे पहले और इसके बाद में 4x - 1 4x - 1 ब्रैकेट में है, दोनों कॉमन है तो लिख दिए। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे जो ब्रैकेट से बाहर है 4x - 1, तो 4x - 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब आइए 4x - 1 इजकल टू 0, 4x इजकल टू 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार से 4x - 1 इजकल टू 0, 4x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अतः x का 2 मूल 1/4, 1/4 निकल चुका है, दोनों बराबर
आंसर। तो चलिए आप जो है मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हमने आपको 4 गुणनखंड बताया और एक आपके लिए छोड़ देते हैं, आप बना करके देखिएगा आपसे बनता है या नहीं बनता है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको अगला क्लास में बना देंगे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं, हम और आप मिलके बनाते हैं। तो देखिए क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास, मतलब 2 नाम है, पहला का नाम है जॉन और दूसरा का नाम है जीवंती। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितना? 45 कंचे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितना? 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है ये 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। हमसे और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जॉन और जीवंती के पास शुरुआत में कितने कंचे थे। तो चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्व, जगह की कमी है इसीलिए बहुत ही आराम से आप समझिए। माना, क्या लिखेंगे? माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, माना कि जॉन के पास आरंभ में, माना कि जॉन के पास आरंभ में, माना कि जॉन के पास आरंभ में, आरंभ मतलब शुरुआत में, आरंभ में कंचों की संख्या बराबर x। चलिए क्या मान लिए कि जॉन के पास आरंभ में मतलब शुरुआत में कंचों की संख्या कितना है? x है। दोनों मिला करके 45 है, मतलब जॉन और जीवंती दोनों मिला करके कितना है? 45 है। तो एक ठो को मान लिए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 45 घटा x। अब आइए जीवंती के पास, जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 45 माइनस x होगा। आप बहुत ही एक एक लाइन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान जानदार सवाल है। तो आप प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से, प्रश्न को पढ़ के समझना है और उसके आधार पे इसको सेट करना है। तो इसके पास हो गया, जॉन के पास हो गया शुरुआत में x कंचा और जीवंती के पास आरंभ में हो गया 45 घटा x कंचा। दोनों जो है क्या करता है? 5-5 कंचा खो देता है और वो दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? 124। तो x में से 5 माइनस हो जाएगा, फिर जो है 45 माइनस x, फिर इसमें से भी 5 माइनस हो जाएगा और दोनों का गुणनफल हो जाएगा 124। तो मेरा समीकरण सेट हो चुका है। अब जो है आप और हमको आवश्यकता है सॉल्व करने का। तो सॉल्व कीजिए, x माइनस 5 हो गया, उसके बाद 45 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 124। अब आइए अब देखिए x और 40 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x हो जाएगा, माइनस x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5 और 40 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा? 124। अब आइए 40x माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 200 प्लस 5x और बराबर के बाद है 124, तो बराबर से पहले आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 124 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आइए यहाँ देखिए माइनस x स्क्वायर है
ठीक है। अब जो है 40x में 5x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। अब जो है 200 और 124 को जोड़ देंगे तो दोनों माइनस में है तो माइनस हो जाएगा 324 बराबर हो जाएगा 0। अब आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 45x है माइनस 324 है बराबर 0 है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, दिखाना नहीं है माइनस, सबका चिन्ह को बदल देना है। अब यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब जो है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। तो अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमने माइनस को कॉमन लिया है तो यहाँ दिखाना जरूरी नहीं है, आप क्या कर दीजिएगा डायरेक्ट, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का नियम आपको पता है कि पहला और तीसरा पद को गुना किया जाता है, गुना करने के बाद उसका 2 टुकड़ा किया जाता है, 2 फैक्टर किया जाता है, जोड़ने घटाने पर 45x आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं क्या होगा। 324 का खंड करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूना 18, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूना 18 नहीं होगा, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 36 और 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो चलिए आ गया, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद माइनस 36x लिख देंगे, उसके बाद माइनस 9x लिख देंगे, प्लस कितना लिखेंगे 324 बराबर 0। अब आइए कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 36। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, माइनस 9 कॉमन है तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। तो अब जो है ये माइनस देखिए, माइनस से पहले और माइनस के बाद x माइनस 36 क्या है कॉमन है, फिर उसके बाद x माइनस 9 है ब्रैकेट से बाहर, इसको लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 9। मतलब दोनों जो है पॉजिटिव वैल्यू है। कहने का मतलब ये हुआ कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या यदि 9 होगा तो जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अतः यहाँ लिख देंगे यदि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या 36 तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 होगी। यदि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या 9 तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा कि x का मान यहाँ पर 36 आया और x का मान यहाँ पर 9 आया, दोनों धनात्मक है मतलब पॉजिटिव है, मतलब दोनों मान क्या होगा वैलिड होगा। यदि हम जॉन के पास कंचों की संख्या को 36 मानते हैं
तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि यदि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या को अगर 36 मानते हैं तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा? 9 कैसे होगा? तो 45 में से 36 घट जाएगा 9। यदि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या को यदि हम 9 मानेंगे तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 में से, है ना, 9 घटा देंगे तो 36 हो जाएगा। तो चलिए आसानी पूर्वक आप इस सवाल को समझ गए होइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पर बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या है। कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य, है ना, 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो सवाल क्या है? उदाहरण नंबर तो इसमें भी मानना पड़ेगा। तो लिखिए माना कि, सॉल्व करते हैं, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब जो है प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या हो जाएगा? 55 घटा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 घटा x। तो अब दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा? 750 हो जाएगा। तो लिखिए प्रश्न से x इंटू 55 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 750। तो अब इसको गुणा कीजिए। 55 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55x हो जाएगा, माइनस x और x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 750। अब देखिए 55x माइनस x स्क्वायर बराबर के बाद है 750, बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस 750 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 55x हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 750 का खंड करके देखिए, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, 7 5 12, 13 14 15, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 25। तो कितना हो जाएगा? 5 25, 5 तिया 15, 15 दूना 30, तो 30 और 25, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x जोड़ 750 बराबर 0, ठीक है। माइनस 30x और माइनस 25x दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 55x हो जाएगा।
फिर माइनस माइनस प्लस, 25 या 75 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पहला और तीसरा के गुणनफल के बराबर। तो चलिए x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 36, ये दोनों में 25 को कॉमन लेते हैं, तो 25 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0। अब आइए x माइनस 30 और उसके बाद हो गया x माइनस 25, तो x माइनस 30 इजकल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30, x माइनस 25 इजकल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25। तो दोनों मान जो है वो पॉजिटिव है, मतलब वैलिड है। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगी, या तो 30 होगी नहीं तो 55 होगी। क्या होगी 30 होगी नहीं तो 55 होगी। तो लिख दीजिए, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25। तो इसको समझिए, सवाल तो यहीं तक बनाना था, लेकिन हम आपको आगे सॉल्व करके बताएं। हो सकता है एग्जाम में आपका पूछ दे कि खिलौना की संख्या ज्ञात कीजिए, तो -30x और -25x दोनों को जोड़ेंगे तो -55x हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 750x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ डबल x है, यहाँ सिंगल x है, x को बाहर करेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ 25 या 75, मतलब 25 यहाँ पर भी है और 25 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिए 25 को, तो यहाँ x माइनस 30 होगा बराबर 0। तो x माइनस 30 उसके बाद x माइनस 25, तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 हो गया, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। हम देख रहे हैं कि x का मान यहाँ 30 निकला और यहाँ पर x का मान 25, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों वैलिड है। अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी नहीं तो 25 होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं, और आपसे आशा करते हैं कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।